नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में बिहार के सबसे गंभीर और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों से एक नेपाल वाली बाढ़ का मामला प्रमुखता से उठाया गया। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा संसदीय दल के नेता संजय झा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस विषय पर संसद के भीतर विस्तृत और गंभीर चर्चा कराई जाए। उनका कहना था कि नेपाल से हर वर्ष आने वाली बाढ़ केवल बिहार की समस्या नहीं, बल्कि यह भारत और नेपाल दोनों देशों से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसका स्थायी समाधान आपसी सहयोग और द्विपक्षीय समझौते से संभव है। सर्वदलीय बैठक में संजय झा ने कहा कि उत्तर बिहार के लाखों लोग हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। मानसून के दौरान नेपाल के जलग्रहण के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के बाद वहां से छोड़ा गया पानी बिहार के कई जिलों में तबाही मचा देता है। इससे हजारों गांव जलमग्न हो जाते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, सड़क और पुल जैसी बुनियादी संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है और लाखों लोगों का जनजीवन भी प्रभावित होता है। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए ताकि केंद्र सरकार दीर्घकालिक समाधान की दिशा में ठोस कदम उठा सके। वहीं सूत्रों के अनुसार संजय झा की इस मांग का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती और राष्ट्रीय जनता दल राजद के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने भी समर्थन किया है। तीनों नेताओं ने माना है कि नेपाल से आने वाली बाढ़ का असर हर वर्ष बिहार की बड़ी आबादी पर पड़ता है, इसलिए इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि संसद में यह मुद्दा उठना केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर बिहार की अधिकांश प्रमुख नदियां कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान और अवधरा समूह की नदियां नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर बिहार की मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। मानसून के समय नेपाल में भारी बारिश होने से इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। कई बार डैम और बैराजों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के सीमावर्ती और उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इससे हर साल करोड़ों रुपए की कृषि फसल नष्ट होती है और हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ती है। संजय झा पहले भी बिहार के जल संसाधन मंत्री रहते हुए नेपाल में हाई डैम निर्माण की मांग कई बार उठा चुके हैं। उनका मानना है कि यदि नेपाल की सीमा में बड़े बांधों का निर्माण कराया जाए या किया जाए तो बाढ़ की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। हालांकि यह परियोजना वर्षों से भारत नेपाल के बीच विभिन्न कूटनीतिक और तकनीकी कारणों से लंबित है। दोनों देशों के बीच समझौते और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के चलते इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। बहरहाल अब जबकि सांसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की मांग की गई है, तब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय पर भी इस दिशा में सक्रिय पहल करने का दबाव बढ़ सकता है। यदि संसद में इस विषय पर व्यापक चर्चा होती है तो भारत नेपाल के बीच जल संसाधन प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, हाई डैम निर्माण और दीर्घकालिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ठोस रणनीति तैयारी करने पर जो रास्ता है वो आगे के लिए खुल सकता है। और बिहार के लाखों लोग जो प्रभावित लोग हैं, उनकी उम्मीद है कि इस बार संसद से निकलने वाली चर्चा केवल बहस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अस्थायी समाधान की दिशा में भी ठोस पहल का आधार बने। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।